Jai Shri Sham everyone, this is Sakshi Dua, welcomes you to class 12th grooming education. So today I am going to assist you in knowing about the important topics of every chapter of accountancy. बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर हम थ्योरेटिकली बात करें बेटा तो पार्टनरशिप डीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है 3 या 4 मार्क का। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, और यू कैन से एलिमेंट्स और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट जो हुआ है वो पार्टनर्स में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एंड गारंटी ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पास्ट एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे 4 मार्क्स की बात कर रही हूं मैं। ओके, गुडविल में गुडविल के जितने भी मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो हर एक मेथड बहुत अच्छे से करते हुए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। यहां पर बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्या क्या करना है देखो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी सीखनी है, गेनिंग रेशियो आपको निकालनी सीखनी है, क्योंकि आप आगे के कॉन्सेप्ट सभी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएं, आपको ये देखना है कि प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बेटा आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बनाना है ना। इफ आई टॉक अबाउट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ आई टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफ आई टॉक अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एंड गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में ध्यान रहे जर्नल एंट्रीज तो इतनी नहीं पूछी जाती, बट अकाउंट्स बनाने को पूछे जाते हैं। तो हमें वहां पे ये सब देखना है कि जो इफेक्ट पार्टनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है अगर किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर का एडमिशन हुआ है, ठीक है, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। दूसरा गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन में। एडजस्टमेंट अगर करनी है कैपिटल अकाउंट्स की तो कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाना, करंट अकाउंट बनाना पार्टनर्स के, एंड बैलेंस शीट बनाना एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सेम चलेंगे, बस एक चीज और ऐड ऑन हो जाती है, मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपने सब कुछ वही सीखना है कि गुडविल को कैसे एडजस्ट करें पार्टनर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या फर्क आता है पार्टनर्स में, ठीक है, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। मोर ओवर अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को लोन के थ्रू पैसा दे रहे हैं उसका, तो लोन अकाउंट कैसे बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का, ये एक एडिशनल फीचर और आ गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट अब बेटा बात करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर में। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकालना आना चाहिए। डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, ठीक है, एंड आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे बेटा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में बेटा और डेथ ऑफ अ पार्टनर में ध्यान रखना जर्नल एंट्रीज भी इसकी अच्छे से करनी है, ठीक है, जर्नल एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। दूसरा बेटा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, नेक्स्ट बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये 3 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए।
ठीक है, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी, डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए क्योंकि जर्नल एंट्री से ज्यादातर क्वेश्चन आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अब नेक्स्ट बुक स्टार्ट हो चुकी है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें बेटा इशू ऑफ शेयर्स इन ऑल केसेस, मतलब एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट, ठीक है, सब कुछ। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप शेयर्स इशू करते हो कोई पेमेंट करने के लिए, लेकिन उसको कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, आप शेयर्स देके कोई पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, थ्योरी के लिए अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP एंड स्वीट इक्विटी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हम कैसे बताते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है, और डिस्क्लोजर करना शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, इसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, पार पे डिबेंचर कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे कैसे करते हैं और डिस्काउंट पे कैसे करते हैं। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश के लिए डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज जब आपको रिडम्पशन की टर्म्स भी साथ में दी है, ठीक है। डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिबेंचर को जब कोलेट्रल सिक्योरिटी रखा जाता है तो क्या होता है, तो हम कैसे उसे डिस्क्लोज करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TDS इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, TDS को इग्नोर कर देना। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ करना बेटा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को कैसे राइट ऑफ करते हैं, ये भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिबेंचर की साइड से। अब बेटा बात करेंगे यूनिट 4, यानी कि आपकी नेक्स्ट बुक स्टार्ट हो चुकी है, थर्ड बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये थ्योरेटिकल है सारा कुछ, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, आई थिंक हार्डली 1 या 2 आवर्स लगेंगे। सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें हम P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। किसी पर्टिकुलर आइटम आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप इसको कैसे डिस्क्लोज करोगे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको आइटम्स दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे आप इसको डिस्क्लोज करोगे पर्टिकुलर बैलेंस शीट में जो एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मीनिंग क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। नेक्स्ट बेटा, अब हम देखेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में मैं आपको बोलूंगी कुछ भी रिस्क मत लो, छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है, इसको कर लो बेटा सभी कोई। और अगर तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना चाहते हो, इनमें लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। लेकिन अगर आप इससे और भी इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हो तो न्यूली जो रेशियोज इंट्रोड्यूस हुई थी ना, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रेशियोज को तो छोड़ना नहीं है, बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी ये सारा ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब कुछ करना है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट्स आएंगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको सारा ही करना है इसमें, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, मतलब जो आपके बुक में मेथड दे रखा है वो इनडायरेक्ट मेथड ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सारा कुछ करना है बेटा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं छोड़ के आप जा सकते हो। ये यूनिट आपकी 8 मार्क्स की आएगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। तो आई होप गाइज मैंने आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया दिया है कि जब भी आप इन चैप्टर्स को करोगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द
बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो हम शेयर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपका अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। इजाज़त चाहती हूँ यहाँ पे इस सेशन को एंड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।